हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद कुमार ट्रीटमेंट विद आदवा में स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आजकल ओपीडी के अंदर हम ये देख रहे हैं कि जो रोगी आ रहे हैं उनमें जो शुगर के रोगी हैं वो अधिकतर ये कंप्लेन करने लगे हैं कि हम दवाइयाँ ले रहे हैं, हम उसके बावजूद भी हमारा जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि दवाइयों की रेजिस्टेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। इंसुलिन ले रहे हैं तो इंसुलिन लेने के बाद भी ये समस्या आ रही है। मतलब जो शुगर के रोगी हैं उनमें रेजिस्टेंसी डेवलप हो रही है दवाइयों के प्रति। तो इस चीज़ को देखने के बाद मैंने ये सोचा क्यों ना कहते इस पर गंभीरता से कहते विचार किया जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि दवाइयाँ लेने के बाद भी, इंसुलिन लेने के बाद भी, एंटी हाइपरग्लाइसेमिक जो हम ले रहे हैं उसके बाद भी हमारा शुगर क्यों नहीं कंट्रोल चल रहा है। क्यों नहीं कहते हैं HbA1c हमारा कहते हैं जो कि 6 से 7 के आसपास होना चाहिए है शुगर के पेशेंटों के लिए, कम से कम उतना भी नहीं आ पा रहा है। देख रहे हैं अधिकतर वो 10 से ऊपर चल रहा है। अधिकतर जो मैं शुगर के रोगी देख रहा हूँ उनका जो कहते हैं HbA1c जो हमारा आ रहा है वो देखते हैं कि वो 10 से 9-10 या 10 से 11 के रेंज में जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। तो इसी के लिए मैंने गहनता से कहते हैं अध्ययन करना शुरू किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, रिसर्च पेपर पढ़ने के बाद में ये निष्कर्ष निकल के मेरे सामने आया कि क्रोमियम नाम का जो मिनरल्स होता है हमारी बॉडी के अंदर, उसकी कमी से भी शुगर के प्रति रेजिस्टेंसी डेवलप होती है। मतलब शुगर कंट्रोल नहीं होता है, ऐसा कुछ रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है। फिर इसके बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश की तो पता लगा कि जो ये क्रोमियम हमारे बॉडी में ट्रेस अमाउंट में पाया जाता है, इसकी कमी होने पर हमारे शरीर में शुगर जो है वो बढ़ने लगता है। क्योंकि क्रोमियम ही है जो हमारे इंसुलिन को, हमारी शुगर को इस्तेमाल होने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए काम में आता है। ये इंसुलिन के कार्य को बढ़ाता है जिससे हमारा जो शुगर है वो कंट्रोल रहे। लेकिन जैसे जैसे शुगर के मरीज के अंदर शुगर के लेवल बढ़ने लगता है वैसे वैसे क्रोमियम की मात्रा धीरे धीरे शरीर में घटने लगती है। और क्रोमियम की कमी लगातार होते जाने की वजह से ही आगे चल के एंटी हाइपरग्लाइसेमिक या इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंसी आने लगती है। तो दोस्तों, इसलिए क्रोमियम का शरीर में सही मात्रा में रहना भी बहुत जरूरी है। इसी को क्रोमियम के बारे में और स्टडी किया है कि ये केवल शुगर पे इफेक्ट डालता है या और भी इसके प्रभाव हमारे शरीर में दिखाई देते हैं। तो ये पाया गया कि क्रोमियम की कमी होने से शरीर के अंदर ब्लड शुगर लेवल तो बढ़ता ही बढ़ता है, साथ में हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो भी बढ़ने लगता है, हमारा ट्राइग्लिसराइड है वो भी बढ़ने लगता है, हमारी ब्रेन्स में जो न्यूरॉन सेल्स होती हैं उनमें भी वीकनेस आने लगती है। इट मीन्स ये हमारे को मेंटल डिसऑर्डर भी हो सकता है, हमें न्यूरोपैथी भी हो सकती है। इसके अलावा और ज़्यादा स्टडी करने में पता लगा कि ये हमारी हड्डियों में भी कमजोरी ला सकता है इसकी कमी होने पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रोमियम जो है हमारे शरीर में कई जगहों पर प्रभाव डाल रहा है। अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में बैलेंस रहती है तो ये दुष्प्रभाव हमारे शरीर में नहीं आ पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये कहना है कि इस प्रकार हम देखें कि हमारे शरीर में क्रोमियम की मात्रा रहनी चाहिए। अब क्रोमियम जो होता है हमारे शरीर में अपने आप तो बनता नहीं है, क्रोमियम को हम बाहर से ही शरीर के अंदर लेते हैं। अब इसकी जो मात्रा है वो 35 माइक्रोग्राम पर डे हमारे लिए, जेंट्स के लिए बताई गई है, जबकि 25 माइक्रोग्राम वुमेन्स के लिए बताई गई है। मतलब इतना क्रोमियम हमारे शरीर के अंदर जाना चाहिए जिससे किसी कमी ना हो पाए। तो फ्रेंड्स, ये जो क्रोमियम की कमी है जिसकी वजह से हमारा शुगर कंट्रोल नहीं चल रहा है, या आज हम ट्राइग्लिसराइड बढ़ने की वजह से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से हार्ट के पेशेंट बनते जा रहे हैं, बीपी के पेशेंट बनते जा रहे हैं, वो ना बने, हम उनसे बचे रहें, हमें और जो इसकी कमी से होने वाली परेशानियां हैं वो ना हो, इसके लिए अपनी डाइट में हमें क्रोमियम को अवश्य लेना चाहिए। तो दोस्तों, इसे नेचुरल फॉर्म में ही लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे सप्लीमेंट के रूप में लेते हैं, अगर क्रोमियम की मात्रा ज़्यादा शरीर में बढ़ जाती है तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। रिसर्च में ये भी पाया गया कि क्रोमियम जो है ट्राइवेलेंट आयन के रूप में हमारे शरीर में ही फायदेमंद होता है। और ये जो क्रोमियम है ये बेसिकली हमारे जो
खाने की चीज़ें हैं उनमें इजीली हमारे शरीर के अंदर पहुंच सकता है। तो खाने में हम देखें जो वेजिटेरियन लोग हैं वो इसे बेसिकली जैसे ब्रोकली है, ब्रोकली के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ब्रोकली में भरपूर मात्रा में कहते हैं क्रोमियम पाया जाता है। ब्रोकली के अलावा ड्रम स्टिक्स हैं उनको ले सकते हैं। हमारा तुलसी है, तुलसी के पत्तों में भी कहते हैं क्रोमियम की मात्रा पाई जाती है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन है हमारा, लहसुन का इस्तेमाल करें हम तो उससे भी हमारे शरीर के अंदर क्रोमियम की पूर्ति होती है। गुड़ है, गुड़ के अंदर भी क्रोमियम अच्छा खासा पाया जाता है, उसके द्वारा भी हमारे शरीर के अंदर क्रोमियम की कमी नहीं हो पाती। और इन सबसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है होल व्हीट्स या होल ग्रेन्स, मतलब साबुत अनाज। अगर हम ज्वार, बाजरा, रागी या साबुत अनाज, मोटा अनाज अगर हम इस्तेमाल करें तो उससे हमारे शरीर के अंदर क्रोमियम की मात्रा अच्छी खासी मिलती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर क्रोमियम की कमी नहीं हो पाती है और इस वजह से हम क्रोमियम की कमी के होने वाली चीज़ों से बच जाते हैं। दूसरा दोस्तों, क्रोमियम को हम वैसे जो नॉनवेज लेते हैं उनको ये मीट में, शेलफिश में, ईस्टर्स में और वाइन में, इन सभी चीज़ों से ये प्राप्त हो जाता है, वो इनको ले सकते हैं। लेकिन जो प्योर वेजिटेरियन है जो मैंने आपको बताया उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। ये राजमा, चने, इनमें भी पाया जाता है। यहाँ तक कि जो हमारा आंवला है, आंवले के अंदर क्रोमियम अच्छा खासा पाया जाता है। आंवले का आप किसी भी रूप में यूज कर सकते हैं, चाहे उसे उन्होंने पानी में उसका जूस निकाल कर कहते हैं मिलाकर पिए, रस निकाल के उसका, या उसका पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल करें तो वो आपको कहते हैं क्रोमियम की मात्रा अच्छी खासी मिलती है। इसके अलावा करंज के बीज का पाउडर अगर आप कहते हैं इस्तेमाल करते हैं 1 से 3 ग्राम मात्रा में तो भी कहते हैं आपके शुगर कंट्रोल रहती है। बेसिकली देखा गया है कि टाइप 2 डायबिटीज के जो रोगी होते हैं हमारे, वही कहते हैं ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इस क्रोमियम की कमी की वजह से। तो करंज के बीज का पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बबूल के फल जो होते हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपके शरीर में क्रोमियम की मात्रा मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ें हैं जो आपको बताई जा रही हैं, इनका आप अगर अपने डाइट में इनका इस्तेमाल करेंगे तो आपके शरीर के अंदर क्रोमियम की पूर्ति होगी, और क्रोमियम की पूर्ति होती है तो आपका जो टाइप 2 डायबिटीज के जो रोगी हैं वो डेफिनेटली उन्हें कहते हैं फ़ायदा होना शुरू होता है। आप अगर ये करते हैं तो 2.5 से 3 महीने में आपका जो A1C है जो बड़ा हुआ था वो नीचे आने लगता है। ऐसा कई सारे मरीजों पर देखा गया है। तो फ्रेंड्स, आप क्रोमियम की कमी अपने शरीर में ना होने पाए, इसके लिए आप अवश्य ही कहते हैं अपना नेचुरल तरीके से क्रोमियम को लेने की कोशिश करें। वैसे क्रोमियम का सप्लीमेंट में मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। उसमें जो पाया गया है केवल क्रोमियम पिकोलाइट नाम का जो सप्लीमेंट होता है, केवल वही कहते हैं एफिकेशियस माना गया है। लेकिन मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप बजाय सप्लीमेंट के जाने के आप नेचुरल तरीके से ही अपने शरीर में क्रोमियम को बैलेंस डाइट के रूप में अपना इस्तेमाल करें, जिससे कि आप जो क्रोमियम कमी से होने वाले दुष्प्रभाव हैं उनसे आप बच सकें। क्योंकि लेडीज में भी पाया गया है कि पीसीओएस या पीसीओडी की जो समस्या हो रही है या पिंपल्स वगैरह निकल आते हैं, उसमें भी क्रोमियम रेस्पॉन्सिबल होता है। मतलब हमारी स्किन के लिए भी कहते हैं क्रोमियम हेल्पफुल है। और जो एज जैसे जैसे बढ़ती है उसके बाद जो हड्डियों में कमजोरी आ जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है, उसमें भी क्रोमियम को रेस्पॉन्सिबल पाया गया है। तो इसलिए दोस्तों, आप क्रोमियम का जरूर इस्तेमाल करें, और जो शुगर के रोगी हैं वो जरूर कहते हैं इस पर ध्यान दें और अपना कहते हैं अपनी डाइट में इन चीज़ों को जरूर शामिल करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। बाय।